एक बड़ी डेवलपमेंट हो गई है खेल के मैदान में फैसल, और खेल के मैदान में वो हुआ है जो कि बड़ा पहले हो जाना चाहिए था। आई थिंक पीसीबी ने 2025-26 के लिए क्रिकेटर के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है। कहानी अब आगे शुरू होती है। परफॉर्मेंस की बुनियाद पर कैटेगरी बी, सी और डी में 10-10 खिलाड़ी रखे गए हैं। 12 नए खिलाड़ी को भी कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में शामिल कर लिया गया, जबकि बाबर आजम, आप सबके फेवरेट मोहम्मद रिजवान तनाजुली के बाद बी कैटेगरी में शामिल हो चुके हैं। और अब हमारे साथ सैयद हैदर, क्रिकेट एक्सपर्ट भी मौजूद हैं। अब हैदर, इससे पहले कि आप सवाल करें, कहानी अब ये भी इसमें हो गई है कि एक तो तनाजुली और दूसरा ये कि ए कैटेगरी में कोई भी नहीं है। बिल्कुल, यानी मैं ये समझूं, हैदर भाई अस्सलाम वालेकुम, मैं ये समझूं, मैं ये समझूं कि हमारे पास इस वक्त कोई प्लेयर ऐसा नहीं है जो पीसीबी के अपने मुतारिफ करदा रूल्स और पैराडाइम के मुताबिक ए कैटेगरी का प्लेयर हो। जी बिल्कुल, देखें ए कैटेगरी की जो उन्होंने बायलॉज बनाए हैं वो ये है कि वो प्लेयर्स होंगे जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। अगर तीनों फॉर्मेट की बात करते हैं तो साइम अय्यूब खेलते हैं, वो आ सकते थे, तो लेकिन उन्होंने किसी को नहीं रखा है। असल बात यह है कि इन प्लेयर्स की ऐसी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, सब जितने भी हैं हर ग्रुप में, कि उनको डी कैटेगरी में भी रखा जाए। ये डी के क्या, ई और सी, एफ और जी के भी काबिल नहीं है। इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। ये लोग जो है सिर्फ ब्लैक मेलिंग के जरिए टीम में रहते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, कार्टेल बना लेते हैं, और पीसीबी जो है वो इनके आगे हथियार डाल देता है, सरेंडर कर देता है। पहली दफ़ा पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने कोशिश की थी कुछ महीनों पहले कि इनके कार्टेल को तोड़ा जाए, लेकिन वो भी नाकाम हो गए। सिर्फ एक ही उनको सॉल्यूशन नजर आया कि बाबर आजम और रिजवान को ड्रॉप कर दें, लेकिन असल जो ग्रुप है वो इन दोनों के नहीं, नीचे बना हुआ है एक ग्रुप, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रुप है। और वो मुझे बताएं हुसैन तलब की क्या परफॉर्मेंस है जिसपे वो हर महीने पैसे लेंगे। मुझे बताएं कि मोहम्मद हारिस ने क्या किया है जिसपे वो हर महीने पैसे। फ़हीम अशरफ ने क्या किया है, खुशदिल शाह ने क्या किया, बड़े नाम 7 मरतबा कमबैक है खुशदिल शाह के 5 साल में, यानी 7 मरतबा आप टीम में वापस नहीं आए, 6 मरतबा आप निकाले गए अब बदतरीन परफॉर्मेंस की वजह से। फ़हीम अशरफ जो है उनका भी ऐसे ही है, 5। हसन अली 5-6 मरतबा निकाले गए, आते हैं, निकाले जाते हैं, फिर दोबारा आ जाते हैं। फिर ऐसी कौन सी परफॉर्मेंस है? बात दरअसल ये है कि पीसीबी अपनी इज्जत बचाने के लिए कि हमारे प्लेयर्स में कोई ऐसा प्लेयर्स है जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ले सके, इसलिए वो कुछ लोगों को दे देते हैं। अगर परफॉर्मेंस पे देना है तो ये कोई किसी काबिल नहीं है। ये नेपाल से हार जाते हैं, ये जाके वेस्ट इंडीज की 3rd क्लास टीम से हार जाते हैं, ये जाके अमेरिका से हार जाते हैं। तो ये आप देखें, अमेरिका की क्रिकेट टीम में सिर्फ एमेचर खेलते हैं, कोई प्रोफेशनल नहीं है, कोई वो पैसे नहीं देते, और आप उससे हार के आ जाते हैं, वो भी T20 में। चलिए टेस्ट और वनडे का जो है वो एक लंबा फॉर्मेट है, T20 में तो आप अपने आप को मास्टर कहते हैं, लेकिन आप और उनके साथ में आपको बताऊं, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान में, मीडिया में, जो इनकी हाइप बनाते हैं, सोशल मीडिया में सपोर्ट करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं और उनकी नाअहली पे पर्दा डालते हैं। और अच्छा, अब ये तो चले हैदर, ये तो चले वाइंड अप हो गया, जो कि होना बड़ा ज़रूरी भी था। पीसीबी की जानिब से बड़ा क्लियर कह दिया गया है कि नहीं जी, आपकी परफॉर्मेंस की बेस पे अब आगे बात होगी आपसे। लेकिन आई थिंक ये भी बड़ी अहम बात है कि 12 नए खिलाड़ियों को लिस्ट में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया गया है, विच इज़ गुड। देखिए, आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जब देते हैं तो आप अगर 12 नए भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन परफॉर्मेंस पे देना चाहिए। अगर परफॉर्मेंस है तो आप उनको दें, लेकिन अगर कोई मैच ही नहीं खेल रहा है और उसको टीम में भी आप नहीं ले रहे हैं, लेकिन एक प्लेयर है आमिर जमाल, आपने उसको हर फॉर्मेट से निकाल दिया, इवन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी निकाल दिया, क्यों? आखिर वो एकदम से क्यों खत्म? सर, इसमें एक और नाम ऐड कर लें, जो अभी आपका जो टॉप एंड T20 टूर्नामेंट हो रहा है उसमें शाहीन के कप्तान इरफान खान नियाजी, जो कि गन फील्डर हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाके बेहतरीन परफॉर्म किया, उनको तो दिया ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।